क्वेश्चन 2। तो देखो यार बोर्ड पे देखो, तेरी प्रजाति तो वैसे लुप्त होने वाली है। रेशमा विशेस टू मेक, ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 2 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। क्या बना रहे हैं अब हम? केक बना रहे हैं। तो 2 तरह के केक है हमारे पास, पहली तरह का केक और ये हमारे पास सेकंड तरह का केक हो गया। फर्स्ट केक की टाइप और सेकंड केक की टाइप। किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है हमें? पहली तरह का अगर हम केक बना रहे हैं तो 1 काइंड ऑफ रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर चाहिए जी 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। और फैट कितनी चाहिए? 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम हमें चाहिए फैट। रफ में हमने लिख लिया अभी फिलहाल। Another kind of cake required 10 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। 2 तरह के केक थे। पहले केक में 200 ग्राम हमें फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम हमें चाहिए फैट। 25 ग्राम फैट चाहिए। जब दूसरे केक की बात करते हैं तो 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, 100 ग्राम फ्लोर चाहिए और फैट की ज़रूरत है 50 ग्राम। 50 ग्राम। हाँ जी, पता लगे क्या बना रहे हैं? क्या? केक। केक बना रहे, बस बेकरी खोलनी बाकी रह गई थी। इतना डन। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। आपके पास 5 kg फ्लोर है और 1 kg फैट है, आप कितने केक बना सकते हो? फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। ठीक है, अब आपके पास कितने kg फ्लोर है? आपके पास 5 kg फ्लोर है और 1 kg फैट है। मतलब जो भी आपके पास आटा उटा जो मैदा वगैरह है वो कितना है? 5 kg आपके पास, 5 kg आपके पास फ्लोर है और 1 kg आपके पास फैट है। अब इससे पूछा जा रहा है आप मैक्सिमम कितने केक बना सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात पहले यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यूनिट्स अलग अलग हैं दोनों के, देखो जरा ध्यान से। ये ग्राम में चल रहा है, वो किलोग्राम में चल रहा है। तो किलोग्राम को किस में बदले? पहले ग्राम में बदले। तो इस 5 kg को बच्चों मैंने 5000 ग्राम लिख लेना है। लिख दूं यहाँ पर? फिर ये मेरे पास हो गया 5000 ग्राम और 1 kg में कितने ग्राम हुए? 1 kg में हमारे पास हो गए 1000 ग्राम। इतनी चीज डन। ठीक, अब स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? केक बनाने। मैक्सिमम कितने केक बना सकते हैं, बाकी तो कोई बात ही नहीं करी उन्होंने। ठीक है, तो चलिए मैंने बोला जी कि 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट से मैंने x यूनिट केक तैयार कर लिया और सेकंड केक की टाइप में 100 ग्राम फ्लोर से और 50 ग्राम फैट से मैंने y यूनिट केक तैयार कर लिया। इतनी चीज़ डन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम कितने केक तैयार कर सकते हैं। यानी क्या पता किसकी बात हो रही? मैक्सिमम की। किससे मैक्सिमम कितने केक तैयार कर सकते हैं? ये केक टाइप 1 फ्लोर फैट और केक टाइप 2 फ्लोर और फैट। तो इससे कितने केक बनने वाले हैं? x यूनिट। इससे कितने केक बनने वाले हैं? y यूनिट। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास? x प्लस वाई। क्वेश्चन समझने वाला था, समझ में आ गया इतना? पहले जो पिछले क्वेश्चन आप करते थे ना, वहाँ पर वो देते थे नीचे कुछ ना कुछ कॉस्ट देते थे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते थे। अब यहाँ पर कोई कॉस्ट और प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं जी आपके पास x यूनिट ये क्वांटिटी पड़ी है, y यूनिट ये क्वांटिटी पड़ी है, आप इससे मैक्सिमम कितने केक बना सकते हो। तो फिर इन दोनों को इकट्ठा करो ना, x प्लस वाई को इकट्ठा किया, x प्लस वाई को इकट्ठा करने के बाद हमने बोल दिया हम मैक्सिमम इतने केक बना सकते हैं। कितने? z। ठीक, चलो ये तो हमारे पास हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम केक बनाने हैं। ठीक, कंस्ट्रेंट्स क्या बने? कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? हाँ जी, कंस्ट्रेंट्स देखिए। पहले तो आपके पास फ्लोर के कितने यूनिट है? x और यहाँ पे कितने ग्राम है? 200। ये आपके पास कितना हो गया? 200 ग्राम। उसके बाद बिल्कुल बेटा बिल्कुल, चलो ग्राम हटा देते हैं, अभी फिलहाल x लिख देते हैं। 200x आ गया। उसके बाद y यूनिट में कितना? 100। तो ये हो गया 100y। अब आगे, अब यहाँ पे तो चलो 5000 ही आएगा। इतना डन। अब यही प्रॉब्लम होती है, क्या आएगा यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हाँ अच्छा, तो जो ग्रेटर देन वाले हैं वो कृपया हाथ खड़ा करें।
ग्रेटर देन वाले 2 मिनट सर सोच लेने दो। सोचिए सोचिए सर, सोचने वाली चीज़ है। हाँ जी, ग्रेटर सर, ग्रेटर देन, निधि ग्रेटर देन, अभिषेक ग्रेटर देन, गर्गी, हाँ तनिया ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन की मेजोरिटी चल रही है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई? लेस देन, हाँ उधर से आवाज आई लेस देन, तो सर लेस देन सर, एक लेस देन तो हम भी लेस देन हैं। देखिए भाई साहब, पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था ना, उसमें आपको बोला गया था कि भी कम से कम इतने यूनिट विटामिन हमें चाहिए, कम से कम इतने यूनिट विटामिन, तो उससे आप बढ़ा सकते हैं, कम से कम इतने चाहिए, तो उससे ज़्यादा मिले तो कोई हर्ज नहीं है। अब आप इसको ग्रेटर देन अगर बोल देते हो तो भाई 5000 से आगे तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, 5000 ग्राम से आप आगे कर ही नहीं सकते। नहीं केक बनाने थे ना हमने, केक बनाने हैं, तो जब आप ये चीज़ें मिक्स कर रहे हो तो इस चीज़ों को मिक्स करने के बाद क्या 5000 ग्राम से बड़ा केक बन जाएगा? अच्छा ये भी था। सर आपके पास फ्लोर 5000 ग्राम है, मेरे को 5000 दिख ही नहीं रहा। और ये 5000 ग्राम फ्लोर है कलरफुल बोर्ड होना चाहिए था ना। नहीं सर, 5000 ग्राम फ्लोर है, तो आपको इस फ्लोर को यूज़ करते हुए ये केक 1 और केक 2 तैयार करने हैं। तो इसको ये क्वांटिटी आपको दे दी है, तो इस क्वांटिटी को डालकर आप या तो इसके बराबर का केक तैयार कर सकते हो या इससे छोटा केक तैयार कर सकते हो। 5000 ग्राम आपके पास है, तो आप 8000 ग्राम का केक तो तैयार ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या आया? लेस देन इक्वल टू, इतनी चीज़ डन। तो अगर एक में लेस देन आ गया तो फिर दूसरे में भी समझ ही गए होगे। 1000 ग्राम आपके पास फैट और फैट पड़ी हुई है, तो अगर आप केक तैयार करोगे 1000 ग्राम की फैट का, तो या तो 1000 ग्राम का बड़ा सा केक तैयार कर दोगे या उससे छोटा 2 तैयार कर लोगे, 500 ग्राम के 4 तैयार कर लोगे, 250 ग्राम के। 1000 ग्राम फैट से 1200 ग्राम का केक तो तैयार नहीं होने वाला, 1500 ग्राम का तो केक तैयार नहीं होने वाला। तो इसलिए अगले स्टेप में भी लेस देन इक्वल टू ही आएगा। फिलहाल ये इक्वेशन बना लें, क्या बनी? तो ये हमारे पास हुआ 25x, आगे प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं, बाकी तो आप लोगों का काम है। हाँ जी, पहली इक्वेशन क्या आपके पास? 200x 100y 5000 ग्राम, दिख रहा है आपको? 2 जीरोस डायरेक्टली कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास? हाँ जी, यहाँ पर पहले मेंशन कर दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो पहली इक्वेशन जो आपके पास बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? डबल जीरोस कैंसिल कर दो सारी, कितना बचा? 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, ठीक। यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड हो रही है, 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड और 25 से डिवाइड। अगर 25 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 2y, 25 से डिवाइड किया तो 25 चौके 100, ये हो गया 4, साथ में क्या आ गई? 0। इतना डन। तो लीजिए आपके पास कंस्ट्रेंट्स बन चुके हैं। इसके बाद आपका काम आगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है आपने, और आपने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है आपका, मैक्सिमम के कितने बनेंगे वो बताने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो 2 और 10 दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट देखिए, सर मुझे भी जल्दी है, बस टॉपिक खत्म करके हम निकल रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2 कंसिस्ट 10% ऑफ नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। 2 तरह के फर्टिलाइजर हैं। रितिन बाबू, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? नहीं पता? हाँ जी, फर्टिलाइजर क्या बात कर रहे हो यार, फर्टिलाइजर नहीं पता आप लोगों को? किसान 1.5 साल से हड़ताल पे बैठे हुए थे और फर्टिलाइजर नहीं पता आप लोगों को? सर खाद को बोला जाता है फर्टिलाइजर, खेतों में डाली जाती है, फसल उगती है। हाँ जी, 2 तरह के फर्टिलाइजर है हमारे पास, ठीक है जी, टाइप 1 फर्टिलाइजर और टाइप 2 फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर में रासायनिक तत्व होते हैं। अब कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं, कौन से किस रासायनिक तत्व की यहाँ पे बात होने जा रही है, ठीक है, वो देखिए पहले। तो कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट 10% ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की बात होनी है यहाँ पर। F1 में 10% नाइट्रोजन डाली गई है एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और 6% जो है फॉस्फोरिक एसिड डाला गया है, ठीक है जी।
एंड F2 कंसिस्ट 5% नाइट्रोजन। F2 में कितने परसेंट नाइट्रोजन? 5% नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फेरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, मिट्टी की जांच करने के बाद, अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। मिट्टी की जांच करने के बाद किसान को लगता है कि भाई इसमें ना खाद कम है, अभी उपज ना अच्छी नहीं हो पाएगी, तो मुझे और नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड ज़मीन में डालना पड़ेगा। अब वो कितनी नाइट्रोजन और डालने वाला है, कितना फास्फोरिक एसिड और डालने वाला है, ठीक है। तो फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। कितनी नाइट्रोजन? 14 kg नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी ज़मीन में, और एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड, 14 kg फास्फोरिक एसिड भी डालना पड़ेगा। एसिड फॉर द क्रॉप, इफ F1 कॉस्ट, अब अगर ये डाल रहे हैं तो कॉस्ट क्या पड़ रही है, किसकी बात हो रही है? देखो भी यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट को क्या करना होता है हमने? मिनिमम करना होता है। किसान सोच रहा है कि भाई कॉस्ट को मिनिमम किया जाए और फसल बेचकर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, ठीक है। तो कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें? F1 कॉस्ट ₹6 पर kg, ₹6 पर kg। F1 की कॉस्ट पड़ रही है ₹6 पर kg और F2 कॉस्ट ₹5 पर kg, और F2 की कॉस्ट हमें पड़ी ₹5 पर kg। हाँ जी, 6 पर kg, 5 पर kg, डन, ठीक। देखिए भी आगे, तो नाइट्रोजन की बात करें तो ज़मीन में 14 किलोग्राम और नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी उसको, ठीक है। 14 किलोग्राम से कम नाइट्रोजन अगर वो ज़मीन में डालता है तो क्या बात बनेगी? नहीं, मतलब कम से कम 14 किलोग्राम तो डालनी पड़ेगी। ज़्यादा डालना चाहता है तो डाल सकता है ज़्यादा, ठीक है। और फास्फोरस की बात करें तो 6% फर्टिलाइज़र उसने डाला, फास्फोरस 6% और F2 में फर्टिलाइजर 2 में 10% फास्फोरस उसने डाली, तो उसको लगता है कि भाई 14 kg फास्फोरस और ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो वो 14 kg फास्फोरस और डालेगी, ठीक है। तो क्या भी कंडीशन क्या बनी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा इसमें हमारा? देखिए, फर्टिलाइजर F1 को हमने कंसिडर कर लिया x यूनिट और फर्टिलाइजर F2 को हमने कंसिडर कर लिया y यूनिट। बोर्ड पे ध्यान दें युवराज। तो Z, हाँ जी, तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है फर्टिलाइजर F1 की हमें? x यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ रही? 6 पर kg, ₹6 पर kg। और फर्टिलाइजर F2 y यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है हमें? 5y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है हमें? मिनिमम, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना है हमें मिनिमम। कंडीशंस पे आ जाएं। जब आप कंडीशंस की बात करते हो तो देखिए, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर 1 में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 10%, ठीक है। कितने यूनिट डाले उसके? x, तो ये x का x आ गया 10/100 लिख सकता हूँ, परसेंटेज थी, परसेंटेज हटाई तो 10/100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर 2 में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 5%, तो 5y, ये हमने यहाँ पे 10x/100 लिख दिया, 5/100 और साथ में क्या आ गया? y। अब उसके बाद ज़मीन में कितनी नाइट्रोजन और डाली? कितनी और डाली भी ज़मीन में नाइट्रोजन? 14 kg नाइट्रोजन ज़मीन में और डाल दी, ठीक है। मतलब रसायन इतना डाल दिया ज़मीन में और, ठीक है। तो अगर लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी, तो क्या इससे ऊपर वो रसायन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर डाल सकते हो तो फिर क्या हुआ? ग्रेटर देन, ठीक है। आगे चले भाई, सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारी? देखिए 6x, ये अब बेटा पिछले क्वेश्चन में ना ग्राम था, तो ग्राम था तो इधर किलोग्राम था, तो इसलिए मेरे को किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ा। इस क्वेश्चन में उन्होंने बात ही नहीं करी, यहाँ पे वो बोले 10% डाल रहे हैं हम, 10%, ठीक है। एक किलो का 10% डाल रहे हैं, 10 किलो का 5% डाल रहे हैं, कुछ इस तरह से बोल रहे थे। तो अब जब वो परसेंटेज दे रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया ग्राम किलोग्राम, तो फिर ऑब्वियस है ये यूनिट बाय डिफॉल्ट किलोग्राम में गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अभी 14। नेक्स्ट क्या बना हमारे पास? फास्फोरस कितने? फर्टिलाइजर 1 में 6 यूनिट, वो हमारे पास हो गया 6/100x। उसके बाद प्लस आगे कितना? 10 यूनिट, कितना हो गया? 10/100y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 14। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 0 की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डालते ही नहीं है, कॉस्ट पे ही नहीं करते हैं,
तो फिर हमारी उपज क्या होगी, क्या उपज निकलेगी, कितने यूनिट उपज खेत में उगेगी, 0। ठीक है, अगर हम ना फर्टिलाइजर परचेज करते हैं, ना हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ना फर्टिलाइजर की कॉस्ट पे करते हैं, तो 0 0, एक्स यूनिट भी क्या हो जाएगा 0 और वाई यूनिट भी क्या हो गया 0। और अगर फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हो तो फिर बढ़ेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। मतलब अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये चीज़ तो फिक्स ही चल रही लगभग हर क्वेश्चन में, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो ये होने नहीं वाली। ठीक, बस ये दो इक्वेशनों को थोड़ा सा सुधार लो। अगर आपने सुधारा तो क्या बना, 10 and 10 कैंसिल, हाँ जी, कितना हो गया x बाय 10, फिर प्लस, हाँ जी प्लस कितना हमारे पास, ये 5 है, तो ये आपके पास हो गया y बाय 20 और ग्रेटर देन इक्वल टू 14। यहीं पर एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लिया तो कितना हुआ हमारे पास, एलसीएम हमारे पास हो गया कितना, ये हो गया 2x प्लस वाई। ठीक है बेटा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 14 दूना 28, 280, ये आ गया 280। पहली इक्वेशन ये हमारे पास बन गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन देखें, 6/100, 10/100 और ये 14 है। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 6x प्लस ये कितना हमारे पास 10y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 1400। हाँ जी, किससे डिवाइड हो रहा है देखो जरा, 2 से डिवाइड करते सारे को, 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 3x, एक इक्वेशन ये बन गई 3x, 2 5 का 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 7 का 14, 700। डन बच्चों। अब ये दूसरी इक्वेशन भी आपके पास बन गई। इसके बाद आपका काम इनको सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करने के बाद मिनिमम कॉस्ट पता करें। ध्यान रखें ग्रेटर देन है, अनबाउंडेड रीजन चल रहा है, ये भी बाहर की तरफ शेड हो सकता है ये। ठीक है, जब प्लॉट करोगे, कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, दोनों मिलते जुलते थे ये। तो एक्सरसाइज 12.2 ट्राई करें, जो उसकी प्रॉब्लम है वो कल को दें, इसी के साथ फिर आपकी एलपीपी खत्म हो जाएगी। ठीक।